मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा सुंदर बात आती है। माली ने अपनी मालन से कहा, तू एक काम कर, अब रोना नहीं। सारी दुनिया के लोग मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं, तू एक काम कर, श्रावण का महीना चालू हो रहा है और तू भी 2 बेलपत्र और 2 लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवालय पर लेकर जा। फिर निवेदन, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोलेनाथ जी को मत ले जाना। श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोले बाबा को रिझाना नहीं है। श्रावण के महीने में वो कहते हैं ना, ढेर सारे लोग मंदिर जाएंगे, ढेर सारी निमंत्रण पत्रिका आएगी, पर उसके घर हम जाते हैं जिसका प्रेम होता है। तो श्रावण में मेरे बाबा को ऐसे रिझा लेना, मेरे शंभू को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे कुबेर भंडारी को ऐसे रिझा लेना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे दुख को काटने के। एक रिझाओ उसको। कई लोग कहते हैं गुरुजी साल भर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। श्रावण के महीने में 2 लोटा जल। महाराज, 2 लोटे जल से मतलब है अपनी भक्ति को श्रावण के महीने में दुगना करना। कितना करना? जम जम के बोलो जरा विदिशा वालों, दुगना हो। अब श्रावण के महीने में कितना लोटा? जम के बोलो जरा, 2 लोटा। अर्थात अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना, अपनी भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे भक्ति और विश्वास दृढ़ होता चले जाए, उतना उतना सुख का अनुभव हमारी जिंदगी में होता चलेगा। तू रो रही है मालन, तू रो रही है। श्रावण का महीना लग रहा है, तू 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर में जा। और आप सबसे निवेदन है, अगर बेलपत्र ना मिले, बेलपत्र ना मिले, शिवजी पे जो चढ़ी हुई बेलपत्र रहती है उसी को धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो। और अगर बेलपत्र वो भी ना मिले तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि अपने 3 उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा दो, वो भी बेलपत्र का कार्य ही करती है। भगवान शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार। अब किसी ने एक बात कही, कहने वाले बहुत सारी बातें कह देते हैं कि गुरुजी क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए? क्यों नहीं? माता सती, उमा, पार्वती, माता कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी जितनी माताएं हैं संसार, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर माता
लक्ष्मी जी भी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करती हैं। माँ ब्रह्माणी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती हैं। माँ इंद्राणी, इंद्र जब हार गए सत्ता, पूरा के पूरा बेभव चले गया, वृत्रासुर असुर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब इंद्राणी ने स्वयं बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग की पूजन करी। हमारा शास्त्र कहता है, कोई कहे तुमसे कि किस किस शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान की मूरत पर, भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है, हम स्नान कराकर वो जल को, भगवान का चढ़ा हुआ जल, आप में से कोई ऐसा है कि भगवान का चढ़ा हुआ जल बाथरूम में फेंक देते होगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान के स्नान का जल, आप में से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते। मात्र स्पर्श। स्पर्श मात्र से हम भगवान शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, शिव के नजदीक में पहुंच जाते हैं, शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं। मात्र स्पर्श। तुम जाओ, 2 लोटा जल लेकर जाओ और 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के शिवालय में पहुंचिए, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए। चलिए। मांगू घड़ी रे दुख का तो दया करी दर्शन आपको। चलिए, 2 लोटे जल लेकर, मालन 2 लोटे जल लेकर, साथ में 2 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के शिवालय की ओर चले। भगवान शिव के शिवालय की ओर बढ़ी, शिवलिंग की ओर आगे बढ़ती चली। रोज जाए, सावन के महीने में रोज भगवान शंकर की आराधना करे, रोज भगवान शिव के मंदिर रोज जाए, शिवालय रोज जाए, प्रतिदिन। अब जब रोज भगवान शंकर के मंदिर की ओर चली, एक दिन मालन के पास में भी चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थे। श्रावण का महीना था, व्रत उसके चल रहे थे, भूख बहुत लग रही थी। दो व्रत हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 व्रतों का स्मरण जरूर करिएगा। पहला, सावन के महीने के सोमवार। दूसरा, शिवरात्रि। कौन कौन से? जम के बोलिए जरा। सावन के महीने के सोमवार और दूसरा शिवरात्रि। शिव महापुराण की कथा कहती है, साल भर तुम कोई व्रत करे ना करे, साल भर तुमने कोई उपास करा ना करा, अगर ये शिवरात्रि का व्रत और सावन के महीने के सोमवार का व्रत जो मनुष्य कर लेता है, उसको वर्ष भर के व्रत का सारा पुण्य अपने आप प्राप्त हो, उसको वर्ष भर के पूरे व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। 2 व्रत है, 2 व्रत। एक व्रत है सावन के सोमवार का और दूसरा व्रत है शिवरात्रि। सावन का सोमवार और शिवरात्रि, ये 2 व्रत। कितने लोग हैं यहाँ
जो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, जरा हाथ उठाइए। सब करते हो? बहुत बढ़िया। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में। दो लोटा बस, हाथ में 2 लोटा का जल भरा हुआ। भक्ति को दुगना करना है, भजन को दुगना करना है, स्मरण को दुगना करना है, व्रत साधना को दुगना करना है। सावन के महीने में अपनी साधना को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने बल को, भगवान की विरल भक्ति को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। मालन को भूख लग रही है, बेलपत्र भी नहीं है, भगवान शिव को समर्पित करने के बेलपत्र भी उसके पास में नहीं। भूख लग रही, बेलपत्र भी उसके पास में। अब क्या कर, विचार कर। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र लेने के लिए पहुंची। देखो मार्ग कौन दिखाता है? मार्ग दिखाने वाला कौन है? देवाधिदेव महा आपको मार्ग दिखाने वाला। ये सब मार्ग के ऊपर चलता है। अब कल दोपहर में कथा में हमने कह दिया कि कल कथा विराम दे दी, फिर बाद में कहीं शंकर जी को बेत्रवती माता ने भोलेनाथ जी से कहा होगा ये हो क्या रिया, तो फिर मालूम पड़ा कि कथा फिर चालू हो गई। तो ये सब मार्ग दिखाने वाला देवाधिदेव महादेव है। भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, सब मार्ग दिखाता है। अब इसको लगी भूख, और भूख के साथ में इसके पास में नहीं थी बेलपत्र नहीं, तो ये भगवान बेलपत्र लेने के लिए वृक्ष के नीचे पहुंच गई। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे गई थी, इसको स्मरण नहीं आया, इतनी भूख लग रही थी। उसी बेलपत्र के नीचे एक छोटे से मट्टी के पात्र में कुछ मीठा प्रसाद रखा हुआ था। इसको नहीं मालूम कि किसने रखा, इसको नहीं मालूम कि कहां से आया। बस बेलपत्र लेने के लिए गई थी, और बेलपत्र ले जाते उसने वो पात्र का दोना, वो मिट्टी का पात्र उठा लिया और देवाधिदेव महादेव के मंदिर में लेकर पहुंच गई। बेलपत्र लेकर आज मंदिर में नहीं गई, आज थोड़ा सा मीठा लेकर, जो उसको मिला था उसको लेकर मंदिर में पहुंच गई। और भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव जी की साक्षी में उसने वो मिष्ठान रखकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आज मेरे पास देने के लिए बेलपत्र नहीं है, मैं जल लाई हूं, साथ में ये थोड़ा सा प्रसाद लाई हूं, आप पा लीजिए। और भगवान को देने लगे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। ओ पूजा की थाली में लिए खड़े रे, पूजा की थाली में लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी की पूरी सेवा कर सकते हैं, पूरा पूजन कर सकते हैं? शंकर जी की पूरी पूजन किसी को आती है क्या? अरे जम के तो बोलो। भगवान शंकर की पूरी पूजा किसी को आती है? स्वयं नारायण
भगवान विष्णु स्वयं रूप रख कर आए और स्वयं माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तुम्हें मंत्र नहीं आता, पार्वती तुम्हें साधना नहीं आती, पार्वती तुम कोई श्लोक नहीं जानती, पार्वती तुम अक्षर नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की पूजा नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की आराधना नहीं जानती, ना तुम मंत्र, ना कोई विद्या, ना तंत्र, ना साधना, तुम भगवान शंकर की पूजन करना नहीं जानती, तुम्हें शिव कभी नहीं मिल सकते। पार्वती जी छोटी सी अवस्था में गुफा के अंदर बैठकर तप साधना में लगी थी। भगवान नारायण ने जब रूप धर कर बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पार्वती जी कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता, बस एक काम तो आता है, लोटा भर कर जल चढ़ाना तो आता है, मेरा शंकर मुझे मिलेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हें पूजन करना नहीं आता, तुम्हें चंदन लगाना नहीं आता, तुम्हें जनेऊ चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी को भोग लगाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी की आरती करना नहीं आती, तुम्हें शंकर जी को रिझाना नहीं आता, पंचामृत से स्नान कराना नहीं आता, पहले दूध चढ़े की, जल चढ़े की, दही चढ़े की, शहद चढ़े, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या चढ़ा रही हो, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है, उससे कहना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल इतना जानती हूँ महादेव मेरे हैं, मैं महादेव की हूँ, एक लोटा जल चढ़ा लेती हूँ, बस मेरा महादेव से रीच आता है, मैं ज्यादा नहीं जानती, मुझे ज्यादा आडंबर नहीं आता, मैं ज्यादा पहचानना नहीं आता कि मैं क्या चढ़ाऊं और क्या ना चढ़ाऊं, बस मैं इतना जानती हूँ कि शंकर को रिझाने का एक तरीका है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लूं, या एक लोटा जल मेरे महादेव को रिझा लूं, वो भी ना बने 3 बार ताली बजाकर शिव को रिझा लूं, वो भी ना बजे तो बम्बा भोले बोल कर मैं शिव को रिझा लूं, इतना भी ना बने तो उसके शिखर का दर्शन कर कर मैं मेरे महादेव को अपना बना लूं, बस इतना जानती हूँ और कुछ भी। गंगा कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो इतना जानते हैं कि शिव को कैसे रिझाया जाए, शंकर को कैसे मनाया जाए,